ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद बीजो अध्याय ने 35वां श्लोक। या नास्थाय नरो राजन् प्रमाद्येत कर्हिचित् धावन्निर्मिल्यवानेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह। અવાજ સંભળાય છે ખરો ને? હા, આમાં કનેક્ટિવિટી જતી રહે છે એટલા માટે. ભાગવતાઃ भगवता प्रोक्ता भागवताः धर्माः ये उपायाः हि आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम। तो अज्ञानी मनुष्यों के लिए तुरंत आत्मलाभ कराने के लिए जो उपाय भगवान ने बतलाए हैं उन्हीं को भागवत धर्म समझो। आगे ऐसा कहा गया, ये वही भगवता प्रोक्ता उपायाः हि आत्मलब्धये। कवि महाराज जो प्रथम योगेश्वर है, 9 योगेश्वर में से प्रथम कवि महाराज ने जो उत्तर देना शुरू किया, भागवत धर्म का उपदेश करने का प्रारंभ किया जिन्होंने, उन्होंने ऐसा बताया कि ये भगवता प्रोक्ता उपायाः, भगवान ने जो उपाय बताए हैं आत्मलब्धि के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, और ये उपाय ऐसे हैं अंजः पुंसाम आत्मलब्धये। पुंसाम मनुष्य के लिए। कौन से मनुष्य? अविदुषाम जो अज्ञानी मनुष्य है उन लोगों के लिए अंजः तुरंत सरलता से, अगर उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए भागवत धर्म जो भगवान ने बताया वो उनको आप भागवत धर्म समझिए। यान आस्थाय नरः राजन प्रमाद्येत कर्हिचित् धावन इन मिल्यवानेत्रे न स्खलेद न पतेदिह। न प्रमाद्यत कर्हिचित यान आस्थाय नरः। तो मनुष्य कि अगर उसमें श्रद्धा, उसमें आस्था हो जाने पर, लोगों की इस धर्मों में, भागवत धर्मों में अगर श्रद्धा आ जाए, आस्था आ जाए, उनके मन में ये धर्म बस जाए तो मनुष्य उसमें कभी प्रमाद नहीं करता, प्रेम से उसका अनुष्ठान करता है। ये तो हम भी जानते हैं कि अगर
किसी प्रवृत्ति से, किसी कर्म से। जो भी कर्म हमें आनंद देता है, उसको हम बार-बार करते रहते हैं, उसमें हम प्रमाद नहीं करते। तो ये भागवत धर्म ऐसे ही है। हमारे अंदर एक रस की उत्पत्ति होती है उससे, एक रस जागृत होता है और मन का स्वभाव एक ही है, मन को हमेशा रस चाहिए। रस के बिना मन नहीं रह सकता। तो जब ज्ञान की बातें आती है, जहाँ तर्क का उपयोग करना पड़ता है और केवल जानने की बात है, समझने की बात है, वहाँ जल्दी मन तैयार नहीं होता है। मन को इतना आकर्षण नहीं होता है, मन नहीं लगता उसमें, क्योंकि मन को रस चाहिए। अगर सीधा-सीधा कोई रस पिला दे, कोई रस का स्वाद मिल जाए, तो फिर मन कहीं नहीं जाता। इसीलिए अज्ञानी मनुष्य अभी समझते हैं कि विषयों में से रस मिलता है, भोग में जो रस है, आनंद है, तो वही वो स्वाद जानता है। इसलिए वो वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। वैराग्य अ, कल्टीवेट करने के लिए, वैराग्य का गुण बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए मनुष्य जल्दी तैयार नहीं होता। वैराग्य के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको कैसे भी रस चाहिए। रस के बिना जीवन ही संभव नहीं है और मन का आधार केवल रस है। और अज्ञानी मनुष्य को दूसरा कोई रस का पता नहीं है। उसको तो लगता है बस मैं और मेरा, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी इच्छाएँ, मेरी संपत्ति, उसमें रस है और विषयों का भोग, उसमें उसको आनंद आता है। इसलिए वो जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए ऐसा उपाय बताते हैं भगवान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही रूप पसंद किया। कृष्ण नाम का जो अर्थ है कि आकृष्ट करते हैं, सबको आकृष्ट करने वाले। जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, मनुष्य, बालक, युवा, वृद्ध, सब कोई आकृष्ट होते हैं। इतना सौंदर्यवान, इतना मधुर, सुमधुर रूप भगवान ने पसंद किया। तो शुरू में बताया हमको कि भगवान ने जब अवतार लिया तो ये उनका एक ही प्रयोजन था कि सब जीवों को अपनी तरफ आकृष्ट करे और प्रेम का अनुभव कराए। फिर ऐसी लीलाएं की कि जिनका चिंतन करके कैसे भी मनुष्य इस संसार से ऊपर उठे। बस एक ही प्रयोजन है भगवान का कि मनुष्य संसार से ऊपर उठे, क्योंकि संसार मनुष्य की खुद की कल्पना है, अपनी ही दुनिया है, ऐसा कुछ है तो नहीं बाहर। और वैसी कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है मनुष्य को, क्योंकि वो आनंद से भरा हुआ है, आनंद ही उसका सत्य है। लेकिन अज्ञान के कारण वो बेचारा सुख ढूंढता रहता है और अपनी एक दुनिया बनाता रहता है। सबने अपनी दुनिया बसा के रखी है। हमको लगता है एक ही जगत है, एक जगत नहीं है, एक जगत में अनेकों जगत है। सबके अलग अलग जगत है, सबके अलग अलग दुनिया है और अपनी स्वतंत्र दुनिया में वो जीव राजता है। उसमें वो अपनी कल्पित सुखों को अनुभव करता है। तो इससे ऊपर लाने के लिए ये भागवत धर्म का प्रश्न किया गया। कौन सा उपाय है कि जिसका आधार लेकर मनुष्य धीरे धीरे ये अज्ञान में से ऊपर उठे, मुक्त हो और परमात्मा की तरफ आगे बढ़े। इसलिए भगवान ने ऐसे धर्म का उपदेश किया और अपना स्वरूप भी ऐसा बनाया, रस से भरपूर, माधुर्य से भरपूर, कि जीव उनकी तरफ देखते ही सब कुछ भूल जाए। ऐसी कथा रामानुजाचार्य के बारे में कही गई है कि एक बार रामानुजाचार्य जी वृंदावन में जा रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तो उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा। जिस गली से वो गुजर रहे थे, पसार हो रहे थे, उधर देखा तो एक पुरुष, एक व्यक्ति, वो उल्टा चल रहा था। तो ये रामानुजाचार्य जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों चल रहा है। फिर लोगों ने बताया
कि देखो सामने एक जो स्त्री आ रही है, वो उसके प्रेम में है और वो स्त्री इतनी सुंदर है कि वो एक क्षण के लिए भी उससे विमुख नहीं होना चाहता है। इसलिए वो ऐसे उल्टा चलता है कि स्त्री की तरफ अपनी पीठ ना देखे और वो स्त्री की तरफ देखता रहे। स्त्री का मुख वो देखता रहे। इसलिए वो ऐसा चल रहा था। बहुत करुणा, प्रेम, दया आचार्य के हृदय में प्रकट हुई कि ये जीव की हालत तो देखो, कितनी खराब हालत है इनकी। तो क्या करे, इस जीव को कैसे समझाए? तो उन्होंने उस व्यक्ति को मिलने के लिए कहा, किसी के साथ संदेश दिया कि उसको कहो मेरे मुझे मिले एक बार। फिर वो व्यक्ति तो आया मिलने के लिए। फिर आचार्य ने कहा कि तुम मेरे साथ एक बार बांके बिहारी के दर्शन के लिए चलो। तो मंदिर में वो तो पहली बार गया। आचार्य ने कहा तो ना नहीं कह सका। वो गया उनके साथ। तो मंदिर में गए तो बांके बिहारी जी बांके बिहारी जी का अद्भुत सौंदर्य, सजाए जाते बांके बिहारी, जिन्होंने दर्शन किया है उनको ही पता है कितना सुंदर भगवान को सजाया जाता है, कितने प्रेम से। रोज रोज उनके दर्शन होते हैं। मंगला के दर्शन अलग होते हैं, भोग के दर्शन अलग होते हैं, सभी मंदिरों में है, लेकिन बांके बिहारी तो इतना सुंदर भगवान का वो विग्रह था, सजाया गया था भगवान को। तो आचार्य जी उस व्यक्ति को अपने साथ लेके बिल्कुल भगवान के सन्मुख उसको खड़ा कर दिया। भगवान भी जानते हैं आचार्य के मन में क्या है। तो आचार्य निमित्त थे, इसलिए भगवान ने भी ऐसे कमाल की, भगवान ने भी ऐसा जादू किया कि उस व्यक्ति के नयनों में वो बस गए। वो व्यक्ति रूप के पीछे पागल था। उसको पता नहीं था कि रूप क्या चीज है, उत्तम रूप किसको कहा जाए वो पता नहीं था। इसलिए वो स्त्री के रूप में पागल था। लेकिन जब बांके बिहारी जी का दर्शन किया, उनकी रूप माधुरी जब उन्होंने निहारी, तो वो बेहोश हो गए। देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। फिर तो पता भी नहीं चला कि कब वो स्त्री को भूल भी गए, उसके मन में से भी वो स्त्री निकल गई और वो भगवान जी का, बांके बिहारी जी का परम भक्त बन गया। ऐसे भागवत धर्म यही सिखाते हैं हमको। हम संसार में इतने फंसे हुए हैं, तो कैसे हमारे मन को एक उत्कृष्ट रस का पान कराया जाए, हम भी ऐसे कुछ रसास्वाद प्राप्त करें। ऐसे होता है, हम कभी कभी ऐसे सत्संग में जाते हैं, कभी मानो कोई हनुमान चालीसा का पारायण हो रहा है, कहीं गीता पारायण चल रहा है, कहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण चल रहा है, या हम संकीर्तन में जाए, भजन में जाए, तो समाधि लग जाती, मन को बहुत अच्छा लगता है। सबको को अच्छा लगता है संगीत के माध्यम से भगवान के जो सुमधुर नाम है उनका कीर्तन, या तो गीता पारायण, सब में वेद मंत्र चाहे कुछ भी हो, उसका अलौकिक प्रभाव होता है। हमें आदत नहीं है इसलिए हम उसका ज्यादा ये नहीं करते, लेकिन जब जब हम उसका अनुष्ठान करते हैं तो देखा गया है कि सबको ये सुनकर या इसका पाठ करके अमृत का अनुभव होता है, रसास्वाद का अनुभव मन करता है। तो अगर मन को इसका अभ्यास कराया जाए तो फिर वो अपने आप संकल्प करेगा और नियमित रूप से वो ऐसा पारायण करेगा, नियमित रूप से जप करेगा, क्योंकि उसमें अपनी जिह्वा के पर जब ये भगवान के नाम रटे जाते हैं तो उसमें से एक स्वाद उत्पन्न होता है, दिव्य। और वो जो अमृत है, वो रसा स्वाद, उसकी ही हमें इच्छा रहती है। तो उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए मन को ऐसा स्वाद अगर दिया जाए तो वो अपने आप वो करेगा। भागवत धर्म ऐसा ही है। इसलिए कवि महाराज कह रहे, यान आस्थाय नरः, हे राजन, न प्रमादित करहि चित। फिर तो वो कभी आलस नहीं करेगा, प्रमाद नहीं करेगा, और बस अपने जीवन में वो निश्चिंत रूप से अपना व्यवहार कर सकता है। ना तो उसका कभी कोई पतन हो सकता है, न पतेदिह न स्खलेत, न तो फिसलता है, ना तो उसका पतन होता है।
तो वो निश्चिंत होकर अपना जीवन वो जी सकता है। तो ये भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? अभी उसका विस्तार कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना स्वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। ये तो हम जानते ही है ये मंत्र तो, लेकिन इसमें थोड़ा पाठ भेद है। ये तो भागवत का श्लोक है। कायेन वाचा, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैः वा बुद्ध्यात्मना वा इसमें फुटनोट दी है। ओके, पाठ भेद में च ऐसा है। मनसेन्द्रियैश्च ऐसा भी पाठ है, ऐसा कह फुटनोट के द्वारा ये कहा गया। मनसा, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैः बुद्ध्या आत्मना वा अनुसृत स्वभावात् यद्यत् सकलं करोमि, यद्यत् करोति, करोति यद्यत्, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् तत्। हम जो ये संकल्प बोलते हैं हमेशा पूर्णाहुति के समय पर, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै तत्तत् नारायणायेति समर्पयामि, ऐसा हम बोलते हैं। करोमि समर्पयामि। यहाँ क्या कहा गया है? करोति यद्यत समर्पयेत् तत्तत्। तो ये आदेश है। व्याकरण में इसका व्याकरण का रूप है समर्पयेत् तत् तत, समर्पयेत् तत्, यत् करोति तत् समर्पयेत्। ये व्याकरण है। हमें आदेश दिया गया कि आप इसका समर्पण कीजिए। किसका? जो जो भी आप करते हैं। कैसे करते हैं? एक किसको ये उपदेश किया जा रहा है? जो भागवत धर्म का पालन करने के लिए इच्छा रखता है और भागवत धर्म को पहले समझना चाहता है। तो भागवत धर्म क्या है? उसको क्या करना चाहिए? तो यहाँ कह रहे धर्म का पालन करने वाले को चाहिए कि इतना समझे। क्या समझे? कायेन, कायेन मतलब काया से, शरीर से। तृतीया एक वचन, कायेन काया से, वाचा वाणी से, वचसा भी बोल सकते, वाचा, मनसा मन से, इंद्रिय ही, तृतीया बहुवचन है। इंद्रिय ही ज्यादा इंद्रिया है, इसलिए सभी इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से, व बुद्ध्यात्मना व, बुद्ध्यात्मना व, बुद्ध्यात्मना अंतःकरण से, मन से या बुद्धि से, व अनुसृत स्वभावात अहंकार से, आत्मा बुद्ध्यात्मना, बुद्धिया आत्मना, आत्मना भी तृतीया एक वचन है। तो आत्मा का अर्थ यहाँ करना है अहंकार, बुद्धि से अहंकार से, क्योंकि मन तो आ गया, इंद्रिय आ गई, बुद्धि आ गई, तो आत्मा का अर्थ क्या करेंगे? अहंकार। आत्मना मान ले अहंकार से। अहंकार तो है ही, कर्तृत्व तो है ही सभी कर्मों में। तो बुद्धियात्मना व अनुसृत स्वभावात, या तो अध्यास जनित, अनुसृत स्वभावात मतलब जो अपना आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है, उसमें से अगर अपना जो स्वभाव बन गया, वो स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण
आदत से मजबूर होकर अगर जो भी हम करते हैं, सभी कर्म जो भी करते हैं, यद यद सकलम, जो भी आप कर्म करते हैं, सब के सब कर्म परस्मै, परस्मै, परस्मै नारायणाय, नारायण जो परम है उनका ये विशेषण है। परमात्मा, परस्मै मतलब परमात्मा, जिनका स्वरूप परमात्मा है वो नारायण, परमात्मा नारायणाय, नारायण को समर्पित, तो उनको चाहिए कि वो भगवान को समर्पित करें। ये पहला लक्षण है भागवत धर्म का। अभी कैसे समर्पण करना है वो सब सीखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला लेसन क्या है? भागवत धर्म का पालन करने वाले को चाहिए कि, मतलब जो भागवत धर्म का अनुष्ठान करना चाहता है, क्यों चाहता है, ये पता है हमें कि क्यों चाहता है कोई व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान। अभी ये जो विषय है उसमें सकाम कर्म की बात नहीं है। सकाम कर्म करने वाले भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उसकी कामना है, कामना की पूर्ति के लिए वो लोग धर्म का अनुष्ठान करते हैं। हम लोग भी, हमारे यहाँ भी जो दान दक्षिणा यज्ञ आदि करते हैं, कुछ कामना के लिए ही करते हैं। ये धर्म उनके लिए नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। ये तो गृहस्थी का धर्म है, गृहस्थी का कर्तव्य है कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करता है, सकाम कर्म करते हैं, तो उसमें धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए, इसलिए वो धर्म का आश्रय लेते हैं। लेकिन वो तो संसारी बुद्धि है, उसको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको तो अपनी पुण्य वो चाहते हैं और पुण्य के द्वारा वो अपनी कामना की पूर्ति और सुख चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे कर्म करते हैं। उनको कोई रस नहीं है मोक्ष में। हम भले सत्संग करते हो लेकिन हमारे कर्म सकाम कर्म रहते हैं, जो कि गलत है। हमें धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त करना है और निष्काम कर्म करना है प्रेम से। निष्काम कर्म कैसे किया जाता है? कहते हैं आप जो भी कर्म करते हैं, शरीर से करें, वाणी से करें, मन से करें, इंद्रियों से करे, बुद्धि से करे, अहंकार से करे, या तो अपने स्वभाव से, संस्कार वश जो भी कर्म करते रहते दिन भर में, वो सब के सब परम नारायण को आप समर्पित कर दीजिए। यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान की आराधना बन जाए, ये इसके पीछे प्रयोजन है। जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करें। वो कैसे हो कर सकते हैं हम? तो ये कर्म हमारी पूजा बन जाए, कर्म हमारी आराधना बन जाए। कैसे आराधना, कर्म कैसे आराधना बन सकती है? कर्म से कैसे भगवान का पूजन किया जा सकता है? जैसे रमन महर्षि कहते हैं ना, अष्टमूर्तिभूत कृत देव पूजनम। ये जगत जो है भगवान की मूर्ति है, भगवान का स्वरूप है। तो उसमें आप जो भी ऑफर करते हैं इस जगत में, अपनी तरफ से, अपने अहंकार से, अपने संकल्प से, अपने निर्णय से, अपने भाव से, भावना से, शरीर से, वाणी से, मन से, जो भी आप कर्म करते हैं, वो उसके द्वारा आप कर्म करते हैं, तब किसी के व्यवहार में तो आते ही, किसी के संपर्क में तो आते ही व्यवहार करते समय। तो जिसके भी संपर्क में आते हैं, जहां भी आप है, जो भी व्यवस्था का भाग है आप, वहां भगवत दृष्टि रखकर आप अपने कर्म कीजिए। तो सब में भगवान का दर्शन करने का प्रयास कीजिए, ये भी समर्पण है। दूसरा समर्पण ये है कि कर्म करने से पहले ही हम संकल्प कर लें, भगवान से प्रार्थना करें। सुबह 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 उठते समय ही हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हम अच्छे अच्छे कर्मों के निमित्त बने, हम निष्काम कर्म करें, हम अपने कर्मों से अपना भी कल्याण करें और दूसरे का भी कल्याण हो, इस प्रकार हम कर्म करें। डेली प्रेयर, और मन की इच्छा भी, मन की प्रार्थना भी ये हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
इस प्रकार अपना हृदय शुद्ध बनाकर निष्काम भाव से परमात्मा की पूजन की भावना से हमारे कर्म का संकल्प करें। सुबह ही कर ले, जो भी कर्म करें भगवान, हम दिन भर वो आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से, आपके मार्गदर्शन से हम ये सब कर्म करें। आप हमारे साथ रहिए। मतलब पहले से ही अवेयरनेस हो, सावधानी हो, तो हमारी कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से हम कर्म करें। तो इतनी हिम्मत तो, निष्काम भाव से कर्म करने की हिम्मत केवल जिनके हृदय में वैराग्य है, जो साधक है, जिज्ञासु है, उनके पास ही हो सकती है। संसारी लोग ऐसा नहीं कर सकते। बोलते हैं लेकिन मन की इच्छा तो कुछ प्राप्त करने की रहती है। तो भले हम शुरू तो करें, कोई एक दिन तो आएगा कि हमारे जीवन में भी इतना समर्पण आएगा। तो यही भागवत धर्म है, ये हमें सीखना है। और शाम को, सुबह में प्रार्थना कर दी, कर्म करते समय भी हमें याद रहना चाहिए ये सब सब में भगवत दृष्टि हम देखने का प्रयास करें। और शाम को सोने से पहले हम भगवान को जो भी कर्म किए, हमारे द्वारा जो भी छोटा मोटा जो भी कर्म हुआ, हम जिस कर्म में भागीदार हुए, निमित्त बने, तो भगवान को हम वो सब समर्पित करें कि भगवान, ये हमसे जो भी हुआ आपको समर्पित हम करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? एक तो हमारे मन में निष्कामता बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा प्रेम बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ी चीज है, अहम कर्ता, ये जो अहंकार है वो नम्र बनता है। क्योंकि मैंने किया, इतने साल तक किया, इसका किया, इनके लिए किया, कितना संघर्ष उठाया। लोगों के मन में यही एक दुख रहता है। कर्म तो वो करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन फिर अंदर रजिस्टर होता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, इनके लिए किया, अपनों के लिए नहीं। ये तो ये थे, ससुराल में किया, यहाँ किया, वहाँ किया, इस प्रकार किया, कितना हमने दुख सहन किया और उनके लिए किया। ये सब हम भूल नहीं पाते। यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है, यही संसार है। कर्म तो अच्छी बात है, करने के बाद भी व्यक्ति ये सब मन में रखता है और दुखी होता है, तो क्या फायदा? फिर ये जीवन भर चालू रहता है। फिर एक दिन व्यक्ति गुस्से में आकर बोल देती है, मैं नहीं करूंगी या तो नहीं करूंगा, बस बहुत कर लिया, अब नहीं करेंगे। तो ये कोई कर्तव्य का कर्म भी नहीं है, कर्तव्य का पालन भी नहीं हुआ, ना तो ये भगवान की आराधना हुई, धर्म का पालन भी नहीं हुआ। उससे कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य मिलता होगा, लेकिन भागवत धर्म तो कैसा है कि कर्म करते समय ही आपको फल मिल जाए, फल चाहिए ही नहीं, फल की आवश्यकता ही नहीं रहती है कर्म के अनुष्ठान में। ऐसा अ, ऐसा जादू कहो, ऐसा प्रभाव कहो, निष्काम कर्म का ऐसा प्रभाव है। प्रार्थना करते हैं ना शिव जी को कि हम, हमारे कर्म ही हमारा फल हो जाए। सेवा करने का मौका हमें दीजिए, क्योंकि वो ही एक फल है। सेवा करने का मौका मिलना, यही भगवान की कृपा है। ऐसी समझ यहाँ रही है, ये समझ हमारे मन में चाहिए। ये समझ होगी तभी हम प्रेम से कर्म कर सकते हैं और कर्म का आनंद भी ले सकते हैं। प्रयोजन भी यही है, कर्म का ही आनंद है, सही में कोई फल का आनंद नहीं है। कर्म करते समय अगर आनंद होता है तो बस फिर काम हो गया। हम अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना कमाते हैं, कितना संघर्ष उठाते हैं, अपने लिए सब कोई करता है। लेकिन ये तो निष्काम भाव से जो भी करे, अपने लिए करे, दूसरों के लिए, हमारे मन में यही भावना हो कि भगवान कर्म करा रहे हैं, भगवान सामर्थ्य दे रहे, भगवान शक्ति दे रहे, भगवान प्रेरणा देते हैं, और वो कर्म भी हम भगवान को समर्पित करते हैं। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम, भगवान की आराधना है। नारायणायेति समर्पयामि, हम ऐसा कहते हैं कि हमने भगवान नारायण को ये समर्पित कर दिया। जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं,
प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये स्वाहा, इदं न मम। तो उसमें भी हमें सिग्नेचर करके देना होता है, लिख के देना पड़ता है कि मेरा नहीं है। इसका मतलब है समर्पण। मैंने किया, ये आहुति दिया, किसको दिया? इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। तो ये उनको दिया है, उनको आहुति दी है। अब इसमें मेरा कुछ नहीं है, न इदम न मम। इदम न मम मेरे लिए नहीं दिया, इसका मतलब हुआ इसका फल मुझे नहीं चाहिए। मैं लिख के देती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए इसका फल, मैंने त्याग कर दिया। ऐसे सभी कर्म का फल हम भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करते। कर्म ही समर्पित हो गया, फिर फल का तो कोई हिसाब पूछने का प्रश्न ही नहीं आता है। कैसे कर्म का फल मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो संसार चला जाता है। और इसमें ही जीवन का आनंद है। अगर करके देखते हैं तो पता चलता है। छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में हम संकल्प करके अगर ऐसा शुरू करें, नहीं तो मैंने किया वो तो चालू ही रहेगा। मैं जाने वाला नहीं है। इसलिए जिस क्षण किया उस क्षण भगवान को समर्पित कर दिया। भूल जाओ, फिर बस भगवान तुमको समर्पित हो गया ये कर्म। भगवान आपके चरणों में ये हमारे कर्म समर्पित है। तो ये सिखाया कवि जी ने कि यद्यत करोति यद्यत सकलम, यद्यत सकलम करोति परस्मै समर्पयेत नारायणाय इति समर्पयेत। भगवान नारायण को समर्पण कर दे। नारायण के लिए ही है, जो भी कर्म किए वो सब नारायण को हम समर्पित कर दें। भयं द्वितीयाभिर्निवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्तेकयेशं गुरुदेवतात्मा। हमको तो ऐसा था कि भागवत धर्म में तो बस भगवान के नाम की बात आएगी, भगवान का स्मरण करने को कहेंगे, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, वो सब इसके लिए भी बात करेंगे, उसके विषय में भी हमें समझाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा वेदांत है, कर्म योग की ही बात है। ज्ञान भी बीच बीच में आता है, ज्ञान भी दे रहे हैं हमको, क्योंकि भगवान को जानना है ना, तो स्वाभाविक है भगवान अपना स्वरूप तो बताएंगे ही, सत्य क्या है ये तो कहेंगे ही। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, अभी हमारी स्थिति है उसको ध्यान में रख के वो कह रहे हैं कि हमारे मन में भय क्यों है, संसारी के मन में इतना भय हमेशा रहता है, उसका कारण क्या है। और हमें भय से दुख होता है, भय भय हमें पसंद नहीं है। भय से हम मुक्ति चाहते हैं, भय हमारा पीछा नहीं छोड़ता। भय का निमित्त कोई ना कोई हमारे मन में रहता ही है। तो भय से मुक्ति कौन नहीं चाहता, सब कोई भय से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए रहस्य बताते हैं कि भय किससे उत्पन्न होता है, किस चीज का भय है, इसकी बात नहीं कर रहे। जिसका भी भय हो, भय क्यों है ये समझाते हैं। द्वितीय अभिनिवेशतः भयं स्यात्, द्वितीयात् भयं भवति। उपनिषद ऐसा कहते हैं। द्वितीय अभिनिवेशतः ईशात् अपेतस्य, तो भगवान से भिन्न किसी अन्य वस्तु की सत्ता मानने से भय होता है। द्वितीय अभिनिवेशतः भयं स्यात्, जब दूसरी कोई चीज आती है तब भय का प्रवेश होता है। द्वितीय अभिनिवेशतः, जब दूसरी नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक परमात्मा ही सत्य है, तो ये द्वैत कहाँ से आया। इसलिए कह रहे द्वैतात् भयं भवति, द्वितीयात् भयं भवति, द्वितीय अभिनिवेशतः भयं स्यात्। तो जहाँ दो है, दो कौन, भगवान ही एक है, फिर भगवान से दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि में भगवान से अन्य कुछ है।
इसीलिए कह रहे हैं भगवान से भिन्न किसी अन्य वस्तु की सत्ता मानने से भय होता है। तो ये तो हम ऐसी समझ के साथ ही हमारा जन्म हुआ है कि द्वितीय है, मैं हूँ, मेरे माता-पिता है, मैं हूँ, ये जगत है। तो भले ये समझ के साथ हमारा जन्म हुआ, लेकिन ये समझ सही नहीं है, तत्व के अनुरूप नहीं है। क्योंकि सत्ता तो एकमात्र परमात्मा की ही है और हमारी बुद्धि में, हमारे मन में भगवान को छोड़कर भगवान आता ही नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे व्यवहार में कहाँ भगवान आता है? भगवान की बातें करते रहते हैं, लेकिन भगवान है कहाँ? भगवान तो ऊपर है, ऊपर वाला जाने। सब कोई ऐसे ही जीता है ना। अगर सामने भगवान हो, बैठा हो आस-पास कहीं नज़दीक में, तो फिर हम कुछ व्यवहार ही नहीं कर पाएँगे उनके भय से, कि भगवान को पता चल जाएगा। भगवान अगर सामने है, आस-पास है, अगर भगवान देख रहे हैं, ऐसी हमारी समझ हो, तो हम तो कितना सावधानी से व्यवहार करेंगे फिर तो। लेकिन सबको पता है भगवान है ही नहीं आस-पास, इसलिए जिसको जो चाहिए, जैसे इच्छा हो व्यवहार करते हैं आराम से। गलत भी करते रहते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो भगवान तो हमारे बीच में नहीं है, भगवान ऊपर है सही लेकिन ऊपर है, कहीं और है। हमसे कहीं दूर-दूर है, ऐसी हमारी समझ है। मतलब सत्ता तो हमारी ही है और मैं हूँ, दूसरा दूसरा है। तो भगवान तो पहले से अलग है ही, तो ये द्वैत कहाँ से शुरू हुआ? जब एकमात्र सत्ता भगवान की है, तो हमारी बुद्धि में मैं ये हूँ, ये जो ख्याल है, वो ख्याल ही हमें भगवान से अलग कर देता है। इसलिए मैंने ही ये द्वैत का सर्जन किया। मेरी बुद्धि में जो निर्णय है मेरे लिए, उससे ही उस निर्णय के प्रभाव से ही मैं अपने आप को भगवान से भिन्न समझती हूँ। मैंने ही भगवान को अलग कर दिया है। अब जब मैं भगवान से अलग हो गई तो 2 तो हो ही गए, बाकी जगत है, इसलिए 3 हो गए, जीव, जगत और ईश्वर। ये हमारा सर्जन है, जीव सृष्टि है, ये हमारी कल्पना है। वास्तव में तो एक ही सृष्टि है, एक ही सत्ता है, वो तो परमात्मा की सत्ता है। इसलिए भागवत धर्म अगर समझना है, तो भगवान से ही बात शुरू करेंगे। इसलिए कह रहे हैं भगवान की एक ही जब सत्ता है, तब भगवान से भिन्न किसी अन्य वस्तु की सत्ता मानने का प्रश्न नहीं आता है, लेकिन हम मानते हैं। दूसरी वस्तु की सत्ता हमारे मन में है, तो इसीलिए भय होता है। और ईशात् अपेतस्य विपर्ययः अस्मृतिः। ईशात् अपेतस्य, अभी जिस व्यक्ति के मन में मैं देह हूँ, अगर ऐसा निर्णय हो गया, अपने बारे में निर्णय हो गया, तो ईश्वर से वो विमुख हो गया। इसलिए क्या है भगवान से, इसलिए कहा गया जो पुरुष भगवान से विमुख है, उसी को उनकी माया से भगवान की विस्मृति और विपरीत ज्ञान होता है। जो पुरुष भगवान से विमुख है, उसी को उनकी माया प्रभावित करती है। भगवान से अगर एक बार हम विमुख हो गए, ईशात् अपेतस्य विपर्ययः अस्मृति ही, अस्मृति को विस्मृति को, एक बार भगवान से डाइवोर्स हो गया, हो नहीं सकता, पर हमारी बुद्धि में हमने ले लिया कि मैं तो जीव हूँ, तो इसका मतलब है मैंने ही संकल्प किया कि मैं भगवान के साथ नहीं हूँ, बस। तो जिसके बुद्धि में ये निर्णय है कि मैं हूँ और मैं मतलब जहाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर को जिन्होंने अलग कर दिया अपने में से, या तो अपने को अलग ईश्वर से अलग समझा, वहाँ माया काम करती है। कैसा काम करती है? विपर्ययः, विपर्यय मतलब मेरी बुद्धि में मेरे लिए विपरीत ज्ञान होगा और मेरा जो सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम,
सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, ये जो न जायते म्रियते वा कदाचित, ये जो भगवान बताते आत्मा का स्वरूप, इस स्वरूप की हमें विस्मृति हो गई है। फिर हम अपने आप को विपरीत रूप से देखते हैं, अजन्मा है लेकिन हम अपने आप को जन्मे हुए समझते हैं। अमर है, आत्मा में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन हम अपने आप को मर्त्य समझते हैं। ऐसे अपने स्वरूप की विस्मृति, विस्मृति तो है ही, मैं ब्रह्म हूँ, इस स्वरूप की तो विस्मृति है ही। ऊपर से मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस प्रकार विपर्यय भी है। तन्मायातः बुधः आभजेत तम भक्त्यैकैषम गुरुदेवतात्मा। तो पहले दो पंक्ति में संसार का वर्णन किया गया कि इस संसार में कैसे ये अज्ञान का प्रभाव है। सब तरफ, सभी जगह अज्ञान का ही प्रभाव है। पहली दो पंक्ति में ये संसार का स्वरूप समझाया गया कि किस प्रकार, जहाँ एक ही ईश्वर तत्व है, एक ही सत्ता है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ऐसे एक ही सत्ता है। अभी भी इस क्षण सब कुछ परमात्मा ही है। जब ऐसा सत्य है, तब भी सभी जीवों की बुद्धि में अपने बारे में एक विशेष कल्पना है। सब अपने को जीव समझते हैं। तो जब उसकी बुद्धि में ये निश्चय हुआ है, जब से कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ये शरीर हूं, ईशाद अपेतस्य, भगवान से जो विमुख है, तो ये कब से पता नहीं, लेकिन विमुख है। और कब तक विमुख रहेंगे? जब तक ये सत्य नहीं समझेंगे, तब तक सभी जीव भगवान से विमुख रहेंगे। भगवान ने भगवान खुद विमुख नहीं हुए हमसे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान तो कह रहे कि भाई मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ। भगवान कभी हमसे विमुख नहीं हुए। भगवान हमें कभी अपने से जुदा भी नहीं कर सकते। भगवान की ये मर्यादा है। हम इतना उनका कितना भी तिरस्कार करें, भगवान हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते। वो तो हमेशा अति क्षुद्र जंतु है, उसके हृदय में भी वो विराजमान है। सब कहीं वो तो विराजमान है ही। इतने दयालु, इतना कृपालु, परम आनंद स्वरूप परमात्मा सबके हृदय में, सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है ही। इसलिए भगवान ने कभी हमसे जुदाई नहीं की। हम उससे जुदा हो गए। हमारी बुद्धि में ये ख्याल है कि मैं ये शरीर हूँ, तो क्या करें? भगवान क्या कर सकते? भगवान जो भगवान का सही स्वरूप है, वो तो ऐसा है कि वो अपने सामने खड़े होकर बता नहीं सकते कि देखो मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, तुम मेरे से कैसे जुदा हो सकते हो? ऐसा बोल नहीं सकते। उनके पास हमारे जैसी व्यवस्था नहीं है। वो तो निर्गुण निराकार स्वरूप में विराजमान है। इसलिए वो हमें कभी रोक भी नहीं सकते। हम जैसा चाहते हैं, जैसी जैसी कल्पना करते हैं अपने बारे में, जो जो सोचते हैं, तो भगवान अ, उसको उसको प्रेरणा देते रहते हैं। अनुमोदन देते, उपद्रष्टानुमंता च। तो भगवान हमेशा उपद्रष्टा देखकर बैठे रहते हैं, अनुमोदन दिया करते हैं। वो रोकते नहीं है कि ये गलत है, ये तुम्हारा अज्ञान है, तुम मेरे ऊपर इतना आरोप नहीं करो, मैंने तुमसे कभी छोड़ा नहीं है, मैं तुमसे अलग नहीं हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये सब बोल नहीं सकते भगवान। भगवान का ये मर्यादा है। लेकिन हम ऐसे हैं, हमने सोच ही लिया है कि मैं ये देह हूँ, मैं शरीर हूँ। और आज ये जन्म में नहीं, कितने जन्मों से हम ऐसा सोचकर इस विश्व में भ्रमण करते रहे। सभी के बुद्धि में एक ही ख्याल है, जो उपाधि मिली है उसको ही वो अपना स्वरूप समझता है। जैसे पशु पक्षी भी, कुत्ते बिल्ली बंदर,
किसको मैं कहेंगे? बोलेंगे नहीं, लेकिन वो अपना स्वरूप किसको समझते हैं? जो उसको उपाधि मिली है, जो शरीर मिला है उसको ही वो अपना स्वरूप समझते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। इस जन्म में ये शरीर मिला तो इस शरीर को हम मैं कहते हैं। अगले जन्म में दूसरा कुछ अगर शरीर मिलेगा तो उसको हम कहेंगे। उसके साथ मैं का व्यवहार होगा। तो हमारी बुद्धि में जो ये निर्णय है कि मैं ये शरीर हूँ, इस निर्णय इसलिए है कि हम भगवान से विमुख हो गए। तभी तो ये निर्णय किया है। अब ये निर्णय कर ही दिया तो अभी जो माया है ना वो काम करेगी। माया क्या करेगी? हमें कभी भी ऐसा अ, सोचने भी नहीं देगी कि ये मेरा निर्णय गलत है। फिर भ्रामयन सर्वभूतानि माया यंत्र रूढ़ानि माया, फिर माया के प्रभाव से हम ये जगत चक्र में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। चलता रहता है संसार। तो ये संसार का स्वरूप है। तन्मायातः बुधः आभजेत तं भक्त्याैक्य ईशं भक्त्यैकया ईशं गुरुदेवतात्मा। इसलिए ऐसा होने के कारण बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए? तन्मायातः बुधः, इस माया के प्रभाव में से मुक्त होने के लिए बुधः, बुधः मतलब वाइस पर्सन, विवेकी मनुष्य, भगवान का जो भक्त है उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये प्रश्न जिन्होंने पूछा वो तो विवेक पुरुष ही विवेकी ही है। वसुदेव जी विवेकी है, धीरज वाले हैं और भगवान के भक्त भी है, जिज्ञासु है। और ये नेमि राजा ये भी जिज्ञासु है। इसलिए बुधः तो उनको ये संबोधन करते हैं। संबोधन तो नहीं है लेकिन विशेषण कि ऐसे जो लोग हैं इनको जो जानना चाहते हैं मोक्ष के बारे में उनको क्या करना चाहिए? तो पहले तो ये अपनी स्थिति जो है संसार में उसको समझना चाहिए कि हम कैसे संसार में फंसे हुए हैं। सारी दुनिया, सारे जीव माया के वश में है। तो कैसे उस मुक्ति पाई जाए? तो माया का दर्शन करो। माया का अनुभव तो हो ही रहा है लेकिन माया को समझो, अज्ञान को समझो। फिर उस अज्ञान में से, माया के प्रभाव में से मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आभजेत तम, आभजेत, आभजेत मतलब उनकी शरण में जाइए। तम भक्त्या एकया ईशम, एकया भक्त्या तम आभजेत ईशम, एकया भक्त्या तम ईशम आभजेत। भगवान की शरण में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान को समर्पित हो जाओ। एकया भक्त्या, अनन्या भक्त्या आभजेत तम, उनका भजन करो। भजन करने का मीनिंग भी हमने इतना गलत कर दिया है। हम समझते हैं कि एक माला फेर दी सुबह में तो हमने भगवान भजन कर दिया। एकादशी के दिन कुछ उपवास कर दिया तो भगवान की भक्ति हो गई। हम उसको भजन कहते हैं। ये नहीं, इसको भजन नहीं कहते। ये तो सारी जिंदगी हमें समर्पित करने का है। उसका नाम भजन है। भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मतलब हमारी मति बदलनी है। मूढ़ मति है उसमें से हमें बुद्धमति बनना है, बुद्धिमान बनना है। इसका नाम भजन है। उसके लिए भगवान की शरण में जाना है। कुछ करना धरना नहीं है। ये कर लिया इसलिए हम भजन करते हैं या तो हम भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। ये भजन करने की बात नहीं है। भजन समझना है और अपना जीवन बदलना है। इसका नाम भजन है। फिर वो सब साधन जरूर है। अप्पा से कुरुते गंगा सागर गमनम, भले हम यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, जीवन में दान दक्षिणा हो, व्रत तपश्चर्या हो, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। आप कुछ भी कर लो, जन्मों जन्मों तक कर लो, मुक्तिम न भजेत, मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। कितने जन्म तक करो तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल समझना चाहिए। अपने लोग भी नहीं समझते।
इतना वेदांत का श्रवण करते हैं, तब भी उसके दिमाग में उनके दिमाग में ये बात नहीं जा रही है, नहीं समझ पा रहे। ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति न भजति जन्म शते न, मुक्ति नहीं मिलती उनको। ज्ञान जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, परमात्मा को समझा नहीं, अपने को समझा नहीं, परमात्मा का ज्ञान मतलब अपना ज्ञान, सत्य को जिन्होंने नहीं जाना, मनुष्य का जन्म पाने पर भी ये काम नहीं किया। हम तो घर में बैठ के करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करने की बात नहीं है भाई। भजन किसका नाम है? भजन भगवान को समझना है। आप भजे तम एकया भक्त्या, एकया भक्त्या, केवल भक्ति से अपना जीवन पूरा भक्ति बन जाए, सभी कर्म भक्ति बन जाए, सभी विचार भावनाएं भक्ति बन जाए, सब व्यवहार हमारा भक्ति बन जाए, पूजा बन जाए। इतना आमूल परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए, तब जाके हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और ब्रह्म तो दिखता नहीं है, भगवान दिखते भी नहीं है, तो कैसे हम भगवान की शरण में जाए? इसलिए हमें एक आलम्बन देते हैं, गुरु देवतात्मा आ भजे तम, गुरु देवतात्मा, गुरुदेव के रूप में आप भगवान का भजन करिए, मतलब गुरुदेव का आलम्बन लीजिए। अपने गुरुदेव में इष्ट बुद्धि करके, अपने गुरुदेव में ही इष्ट बुद्धि करके उन श्री हरि को ही अनन्य भक्ति भाव से भजे। अब गुरु में भगवत बुद्धि करना, इष्ट बुद्धि, इष्ट इष्ट देव भगवान, अपने जो भी इष्ट देव है मतलब श्री हरि, उनको गुरुदेव के रूप में उनका भजन करना है, मतलब गुरुदेव में ही उनका दर्शन करना है। गुरु जी, गुरुदेव और परमात्मा दोनों एक ही है, इस भाव से भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति तो भगवान की ही करनी है, भगवान के ही शरण में जाना है, लेकिन भगवान दिखते नहीं हमारे साथ, हमारे समक्ष है नहीं, हम कैसे व्यवहार करें, कैसे श्रद्धा रखें, कहाँ श्रद्धा रखें? तो जो गुरुदेव और भगवान के बीच में आप ऐक्य देखिए, भगवान गुरुदेव को ही साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझकर भगवान की भक्ति करिए। ये भागवत में अ, आगे भी हमें सिखाएंगे कि बात तो सही है, जीव और ब्रह्म के बीच में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण अंतर ही अंतर है, भगवान दिखते भी नहीं है। तो जीव सीधे सीधे अपने अज्ञान का त्याग नहीं कर सकता, अहंकार का त्याग नहीं कर सकता है, तो साधन कैसे किया जाए? कुछ आलम्बन तो होना चाहिए, इसलिए वो गुरुदेव का आलम्बन देते हैं कि अपने गुरु में आप भगवत बुद्धि से श्रद्धा रख के उनकी सेवा कीजिए, तो धीरे धीरे, इसीलिए गुरु उपसदन का यही एक महत्व है। गुरु एवं अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। हमको लगता है कि बस ऐसे ऑनलाइन कुछ सुन लिया, और वो तो कितने गुरु है, एक नहीं अनेक गुरु है, तो गुरु बुद्धि तो है नहीं किसी में। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि फिर कैसे कल्याण होगा? तो हमारे लिए आलम्बन कौन है, ये भी हमें पता नहीं है, और गुरु के पास जाने का मतलब क्या है ये भी पता नहीं है। हमको लगता है कि बस इनको अच्छा लगा सुनने का, तो इनको हम सुनते हैं, बहुत बड़े महात्मा है तो हम उनको सुन लेते हैं। अभी चाहे हो ना हो, यूट्यूब पे उनके प्रवचन आते हैं तो हमें आनंद मिलता है, तो हमें सुन लेते हैं। इसको हम गुरु भक्ति कहते हैं, गुरु उपसदन कहते हैं, गुरु शरणागति कहते हैं, लेकिन शास्त्र में दूसरा प्रयोजन है। उपनिषद का अर्थ ही ऐसा होता है कि गुरु के पास जाकर बैठ, मतलब अपना जीवन समर्पित करना है गुरु को। वो जहां भी है उधर जाके हमें चुपचाप उनके चरणों में बैठना है, उनकी सेवा करना है, और कुछ नहीं करना। उससे ही धीरे धीरे आप समझ में आता जाएगा सत्य। और आजकल के गुरु तो एक ही उनका कार्यक्रम रहता है, नियमित अध्ययन। तो उनके चरणों में बैठकर आप
अगर अध्ययन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, और जो भी अपना छोटा-मोटा व्यवहार है वो करते रहे, तब भी कल्याण हो सकता है। लेकिन पूरा जीवन हमें समर्पित करना होगा। और गुरु, गुरु का आलंबन मतलब वो एक ही चाहिए फिर। इसका मतलब तो ये हुआ, जहाँ हमें श्रद्धा है वहीं से ही हमें ये काम करना चाहिए। ये तो भागवत धर्म है, इसलिए इसमें तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि अपने गुरुदेव में ही आप भगवत बुद्धि रखिए और अपने इष्ट देव की आराधना करिए। अनन्य भक्ति भाव से श्री हरि को भजो। तो माया से मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्ति पाने के लिए कैसे गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, ये हमें समझाया। अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयः, ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा, तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनः, बुधो निरुद्यादभयं ततः स्यात्। अभयम ततः स्यात्। बाद में आप भय से मुक्त होंगे। कौन मुक्त होगा? बुधः निरुद्यात् अभयम ततः स्यात्। तो ज्ञानी मनुष्य अभयता को प्राप्त करता है। न बिभेति कदाचनेति, न बिभेति कुतश्च नेति। तैत्तरीय उपनिषद में, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति। अविद्यमानः अपि अवभाति हि द्वयः। अविद्यमानः अपि, जो है ही नहीं, नहीं होने पर भी, अवभाति ही द्वयः, दो नहीं है, द्वैत नहीं है, फिर भी द्वैत का दर्शन होता है। द्वैत प्रपंच वास्तव में न होने पर भी इस प्रकार परमार्थ रूप भासता है। अविद्यमानः अपि द्वयः अवभाति, ध्यातुः दिया स्वप्न मनोरथ यथा। ये जागृत अवस्था में जो द्वैत हमें दिखता है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा व्यवहार है, इसके इसका इसकी पृष्ठभूमि क्या है? बेस कौन सा है? ये व्यवहार कब हो सकता है? जब द्वैत बुद्धि हो तभी व्यवहार हो सकता है। अभी ये सब हमारे लिए सच है, हम परमार्थ मानते हैं अपने जीवन को, अपने व्यवहार को परम सत्यता देते हैं, हम उसको सत्य ही समझते हैं। मैं हूँ, जगत है, बाकी सब लोग हैं, और व्यवहार हो रहा है, सबका व्यवहार हो रहा है, और ये जगत का स्वरूप परम सत्य है। इसलिए कह रहे हैं, ये जो आपको ये संसार अनुभव में आता है और व्यवहार को जो आप सच समझ रहे हैं, वह वास्तव में ऐसा कोई व्यवहार की भूमिका, कोई क्राइटेरिया, उसको कहते हैं कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, प्लेटफॉर्म ही नहीं है व्यवहार के लिए। दो लोग होने चाहिए, तो द्वैत है ही नहीं। जब द्वैत नहीं है फिर भी वो सही है, सत्य रूप में वो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, तो उसका उसकी कंपैरिजन करते हैं कि ऐसा तो आपको दूसरी अवस्था में भी होता है। ध्यातुहु दिया, ये कहाँ से द्वैत उत्पन्न हुआ? ध्यातुहु दिया, अपनी बुद्धि से। जैसे कि स्वप्न मनोरथ यथा, तो स्वप्न देख रहा है जो व्यक्ति, उसकी बुद्धि में भी द्वैत है। स्वप्न में कोई नहीं है, कोई संसार नहीं है, हम अकेले सो गए। जो सो रहा है व्यक्ति अकेला है, लेकिन जब वो स्वप्न जगत में प्रवेश करता है तो वहां द्वैत हो जाता है। वहां वो व्यवहार करता है, फिर उसका वहां प्रवृत्ति भी करता है, दूसरों के साथ प्रवृत्ति होती है, कर्म होते हैं, फिर उसका फल भी मिलता है, सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। तो किसके साथ उसने व्यवहार किया, किसने उसको सुख दिया, किसने उसको दुख दिया? वहां तो कोई था ही नहीं, फिर भी ये व्यवहार कैसे संभवित हुआ? ध्यातुहु दिया, उसकी कल्पना। सोने वाला जो व्यक्ति है, जो सो रहा है, उसकी ही कल्पना है। उसने ही बस सोच लिया कि द्वैत है, दूसरा है।
मानना पड़ेगा ये। हमें याद नहीं आता है कि मैंने कल्पना की लेकिन सपना देखा तो उसका प्रभाव हम पर पड़ा। हम दुखी भी हुए, सुखी भी हुए, भयभीत भी हुए, लेकिन जागते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो पता चल सकता है अगर सोचते हैं तो, कि भी उधर तो कोई था ही नहीं। तो ये कैसे अनुभव हुआ? कहाँ से ये लोग आए? स्वप्न जगत में जो भी दिखे गए, जिनके भी साथ व्यवहार हुआ, वो सब लोग कहाँ से आए? तो मेरी बुद्धि की कल्पना, या तो हो दिया, या तो बैठे बैठे आप मनोरथ कर रहे हैं, शेख चलने की तरह। मैं ये लाऊंगा, उसका बिजनेस करेंगे, फिर उसमें से पैसा होगा, फिर मैं उसमें से घर बनाऊंगा, फिर शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे। ये सब कल्पना, बैठे बैठे वो सोच रहा है, उधर कोई है ही नहीं, लेकिन दिया अपनी बुद्धि की कल्पना, मनोरथ है। हमारे मनोरथ है ना, हम उसको पूरे करने में लगे हुए हैं। मनोरथ तो पूरे करने चाहिए, उसको जीवन समझते हैं। लेकिन किस चीज का मनोरथ? कौन है वहां? कोई पशु, कोई प्राणी पदार्थ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विषय नहीं है। किसको भोगना है, किसका अनुभव करना है? लेकिन जागृत अवस्था में ये सब चलता है। तो हमने ध्यातु को दिया, मतलब हमने ही कल्पना की है कि मैं जीव हूँ, मैं ये शरीर हूँ। बस फिर अपने आप बाकी सब लोग मेरे से भिन्न हो गए। अभी उनके साथ व्यवहार करो। अभी सुख चाहिए तो मैं कहाँ देखूंगी? जो मुझे मेरे से अलग दिखाई देते हैं उनके पास ही मैं जाऊंगी, वहां से ही सुख की अपेक्षा होगी। दुख की अपेक्षा है नहीं, लेकिन मिलता है दुख। वो अपेक्षा की वजह से मिलता है, ये नहीं जानते हम कि वहां दूसरा कोई है ही नहीं कि मुझे सुख देगा, लेकिन हम भागते रहते हैं, इसलिए दुख मिलता है। बस ये संसार है। तत्कर्म संकल्प विकल्पम मनः तत्कर्म संकल्प विकल्पम मनः। तो ध्यातु दिया, हमें रहस्य तो बता दिया कि ये द्वैत का कारण कौन है। द्वैत है नहीं, फिर भी द्वैत कहाँ से आया? तो हमारी बुद्धि में से। कौन करता है ये कल्पना? तो मनः। संकल्प विकल्पम मनः, मन का काम ही है संकल्प करना, विकल्प करना। तो ऐसे कर्म के लिए संकल्प विकल्प कौन करता है? तो मन करता है। हमारे सभी कर्मों के लिए संकल्प तो चाहिए, विकल्प चाहिए। तो मन में संकल्प उठते हैं, फिर हम कर्म करते हैं। तो ये सब मन का कारण है, मन की प्रवृत्ति है, मन का पराक्रम है, और हम मन के पीछे भागे जा रहे हैं। मन का तो काम ही यही है, उसको तो आनंद आता है कि देखो मैं इसको कितना भगाता हूँ। इसलिए हम पीछे 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 घिसते रहते हैं, दुखी होते हैं। फिर हमको लगता है कि मेरे मन की कामना पूर्ण की, लेकिन मन को तो आनंद आता है कि देखो इसको मैंने कैसे भगाया, कितना दौड़ाया। उसको क्या है, वो तो करता रहता है संकल्प विकल्प, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका काम ही यही है। भगवान ने यही काम दिया है मन को, करते रहो संकल्प विकल्प। और हम बुद्धू नहीं समझ पाते हैं कि मन का तो काम ही यही है, मन हमारा साधन है, मन हमारा नौकर है, हम उसके मालिक है, ये नहीं जानते हम मन को मालिक समझते हैं। मन को अपना, मन को समर्पित हो गए हम लोग। हाँ हाँ, मन की जहाँ इच्छा भले हो जाए, तो हम उसकी पूर्ति के लिए, संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। तो बुधा जो विवेक मनुष्य है, उसको क्या करना चाहिए? संकल्प विकल्पम तत्कर्म संकल्प विकल्पम मनः निरुद्यात्। क्या करना चाहिए? निरुद्यात्, मतलब उसको, उसके ऊपर नियंत्रण करना, उसको वश में लाना चाहिए। यही तो गीता सिखाती है, और क्या? भागवत धर्म में ऐसा थोड़ी होगा कि मन को आप बस पोषते रहो, लालन पालन करते रहो और भगवान मिल जाएंगे और सुखी हो जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब वो सत्य है ही नहीं, तो फिर उसके पीछे पीछे भागने की क्या जरूरत है? तो क्या करना चाहिए? हमारी दशा जहाँ है, हमारी स्थिति जो है वो दिखा रहे हैं कि हम मन के प्रभाव में है। तो ये, अगर मनुष्य सुख चाहता है, जीवन में मुक्ति चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? निरुद्याद मनः। इसलिए क्षमा दमः उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम।
विवेक वैराग्य शमदमादि शक्कम जिसको कहते हैं, ये बात हुई। शमः दमः मनः निरुद्यात्, अपने मन को नियंत्रण में लाना चाहिए। ततः अभयम स्यात्, तभी आप अभयता का अनुभव करेंगे। नहीं तो मन तो आपको हमेशा भय का ही अनुभव देगा, भय में ही रहेंगे आप। अगर मन के साथ काम नहीं लिया, मन को नहीं समझा, मन को नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं की, तो आप संसार में फंसे ही रहेंगे, दुख मिलता ही रहेगा। ये फर्क है कि भागवत में सीधा उपाय है। पहले आप जान लो कि मन की चंचलता, मन का ऐसा स्वभाव, तो मैं मन नहीं हूं ये तो जानना है, लेकिन अभी मैं वो काम नहीं कर सकती क्योंकि इतना तादाद में है मन के साथ। तो मैं कौन हूं ये जानने के लिए काफी कुछ श्रवण चाहिए, और मन भी मैं नहीं हूं समझने के लिए भी अभ्यास चाहिए। दीर्घ काल पर्यंत आदरेण पौन पुण्यन श्रवणम कुर्यात्, ये सब चाहिए ये समझने के लिए। लेकिन भागवत धर्म में क्या सुविधा है, क्योंकि मन सीधा परमात्मा को दे दो, तो फिर जैसा भी मन हो, उसके संकल्प विकल्प जो भी है, हमने एक बार भगवान को दे दिया, फिर बात खत्म, फिर वो भगवान संभालते हैं। लेकिन हमें ये टेक्निक है भागवत धर्म की। भगवान को हमने हमारे मन में बसा लिया, भगवान को दे दिया मन। जैसे गोपी कहती है ना कि हमारे पास एक ही मन था, वो तो हमने कृष्ण को दे दिया। अभी हमें पता नहीं अपने जीवन में क्या है, जो भी है ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम मन से कुछ सोचते ही नहीं है, कृष्ण को याद भी नहीं करते, क्योंकि हमने मन अपना दे दिया भगवान को। अभी वो जाने। तो ये भागवत धर्म की विशेषता है कि हमारा मन अगर अपने इष्ट देव है उनको हम अगर दे देते हैं, तो हमें मन के संकल्प विकल्प के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती है, ना तो उसके संकल्प विकल्प को पूरा करने के लिए कोई ऐसे कर्म की आवश्यकता रहती, कुछ नहीं, बस अपना भजन करते रहो, भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो। और अपने मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उसको हम महत्व न दें। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो अपने मन में जितनी इच्छाएं, कामनाएं, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए इतना महत्व ना दें। ठीक है पूरा करें, लेकिन पूरा नहीं हो तो हम दुखी ना हो, क्योंकि हमने भगवान को छोड़ समर्पित कर दिया है, भगवान को सौंपा है वो जिम्मेदारी। मन के संकल्प विकल्प पूरे हो या ना हो, भगवान जाने, हमें उससे कोई नहीं लेना लेना देना नहीं है। लेकिन कर्म जरूर करना है, अपने कर्म करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है। अभी आगे जो बताएंगे हम बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।